प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, आप लगातार जान रहे हैं कि कुछ अराजक तत्व चाहते हैं कि मैं इस विभाग से हट जाऊं और मैं इस विभाग को छोड़ छाड़ के इतनी दूर भाग जाऊं ताकि इन लोगों की पोल पट्टी ना खुल सके, इन लोगों के जो क्रियाकर्म है उनको ना खोला जा सके। ये लोग यही चाह रहे हैं। लगातार गाली से लेकर, विरोध से लेकर, गिनती के 5, 6, 7, 8 ऐसे लोग हैं जो सुबह शाम एक तो मुझे जाति के चश्मा से देखते हैं, दूसरा उन्हें इस बात का डर है कि अभी तो हमारी कम पोल पट्टी खुली है, अभी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी हालत ही ना ख़राब हो जाए। आप यकीन मानिए, इतना डर सता रहा है इन लोगों को। बुलंदशहर के एक दो बेवड़े हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और एक व्यक्ति, नाम नहीं लूँगा लेकिन जान जाओगे आप, वो हमेशा मुझे जाति के चश्मे से देखता है। उसने एक वीडियो जारी कर दिया है कि 50 रुपये दोगे तो मुख्यमंत्री के द्वारा नौकरी चली जाएगी। यार ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक होता है बुद्धिहीन, एक होता है महाबुद्धिहीन। विपरीत बुद्धि करके वो नहीं आता कि कहावत कही जाती है कि जब बुद्धियां खराब होती हैं तो कुछ भी आदमी बकता है। ये जो बात करता है दलित और ब्राह्मणों की, ये खुद जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है। और मैं तो आप लोगों को शुरू से कहते आ रहा हूँ कि जाति में अगर आओगे तो हमारे पास कोई जगह आपकी नहीं है। आप मानवता से आइए, सनातन के बन के आइए। अगर आप एक मुस्लिम हैं तो मुसलमान बन के आइए, यहाँ खान पठान झाड़ने मत आइए। कहने का तात्पर्य मानवतावादी बनिए, मानवतावादी का ही कार्य मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जब सीतापुर में एक दलित परिवार बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है तब ये लोग कहाँ होते हैं? तब इनको नहीं दिखाई देता है। वीडियो तो मैं बना बना के डालता हूँ ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं बताता नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे मामले, बरेली में जाकर के एक दलित परिवार की हत्या कर दी जाती है, तब ये लोग क्या थे? मर गए थे क्या? इसलिए आप लोगों से एक बात कहने आया हूँ, जाति के ठेकेदारों से दूर हो जाओ अगर सच में अगर भविष्य चाहते हो। ये जाति में योगी जी ने कहावत कही थी ना कि बटोगे तो कटोगे, वही हाल है कि जाति के नाम वोट तो आपसे ले सकते हैं, जाति के नाम आपको भड़का तो सकते हैं, लेकिन याद रखना ये आपका भविष्य तय नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर शब्दों में बोल दूं, यदि जाति के चश्मे में अन्नू त्रिपाठी को देखते होगे, एक अन्नू त्रिपाठी ब्राह्मण है और हमें लूट सकता है या ठग सकता है, ऐसे अगर मन में ख्याल आ रहे हैं तो आपका दिया हुआ धन समझ लो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। इसलिए कृपया करके आप लोग धन ना दें अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं मानवतावादी हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ और मुझे आप सपोर्ट करते हो, तो ये 50 की स्कीम रुकनी नहीं चाहिए। ये 50 की स्कीम ही इन लोगों को जवाब देगा। हमें नहीं जवाब देना, ना आपको देना है। ये 50 रुपए की स्कीम से ही जवाब देना होगा कि चौकीदार अब ये 2025 और 26 वाले ये चौकीदार 1998 वाली नहीं है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे कोई पैसा हराम में नहीं ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ संगठन को संचालित करने के लिए। जब तक संगठन को संचालित करने के लिए धन नहीं होगा तो आप खुद विचार कीजिए संगठन को कैसे चलाया जाए। इसी वजह से कई संगठन बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। लोगों को रातों की नींद हराम है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि 50 रुपये कमा कर अन्नू त्रिपाठी 5 करोड़ का आदमी बन जाएगा। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ बहुत खुले मंच पे। एक शपथ पत्र भी हमने वायरल कर दिया, अगर आपने देखा हो, जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि 30% कार्यकारिणी का खर्च होगा, 70% संगठन का खर्च होगा। साफ और सुथरी बात मैं करता हूँ। उस पत्र को लेकर के आपके ही विभाग का एक व्यक्ति वो कह रहा मैं डीआईजी के पास जाऊँगा, इस लेटर को दिखाऊँगा, ये वो। मैंने उसको चैलेंज ठोक दिया है कि बेटा अगर सच में माँ बाप प्यारे हैं, अगर बीवी बच्चे प्यारे हैं, कसम तक दे दी है तो दिखाना ज़रूर जाके। क्योंकि यदि मैं अपराधी हूँ तो जेल चला जाऊँगा, लेकिन अपराधी नहीं हूँ अगर सत्य की बात करता हूँ। और अगर लड़ाई लड़ने के लिए
अगर लोगों से छोटा छोटा सहयोग ले रहा हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा हूँ, तो ये कोई अपराध और गुनाह नहीं है। 4 से 5 साल लगातार आपके विभाग में हो गया, कोई व्यक्ति मुझसे ये बता दे कि किसी ने मुझे पर्सनल 500 रुपये खर्चे के लिए दिया होगा, ये लो पकड़ो भैया 500 रुपये में आप नाश्ता कर लेना। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी को अच्छाई नहीं दिखती, पर बुराई उन्हें कहीं भी अगर जरा सा मिलता है तो उस पर विरोध करना है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा हो। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यदि आप सच में हमारे दिल से सपोर्टर हैं और आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस विभाग में मैं आपकी छवि को बना पाऊँ, आपके लिए खड़ा हो पाऊँ, आपके लिए कार्य कर पाऊँ, तो याद रखना ये 50 रुपये की स्कीम बंद नहीं होने चाहिए। ऐसे जातिवादी लोगों के मुंह पर जूता मारने का काम आप लोग करेंगे, हम नहीं। इस बात को ध्यान देना। प्यारे मित्रों, नीचे फ़ोन पे नंबर दे रहा हूँ 88 40 23 92 67। इस नंबर पर आप 50 रुपये का अनुदान कर सकते हो और 1 महीने आप करके देखो, रिजल्ट अपने हाथ में होगा। मैं वेतन का रिजल्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ये जो अन्य समस्याओं से आप जूझ रहे हो, उन समस्याओं के लिए काम होगा। वेतन बढ़ोतरी के लिए हम लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, वो आपको खुद ही सब दिखेगा। इसलिए मैं अन्य लोगों की तरह आपको झूठा और गुमराह करके दिलासा नहीं देना चाहता हूँ। और बहुत सारे बंधु जुड़ रहे हैं इस स्कीम से। अब देखना ये है कि जिंदाबाद तो आप कहते हैं कि अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आपको ये जवाब देना होगा इन लोगों को, और मैं पूरा हिसाब अगले महीने बताऊंगा कि कितना आया। और हाँ, एक जानकारी और, जो अभी भेज रहे हो वो तो भेजो, उसके बाद अगले महीने से एक प्रोसेस यही स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से 6 तारीख के बीच में हर महीने आपको भेजना होगा, ताकि इसका पूरा डाटा हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आना, गुमराह मत होना। तुम्हारा 50 रुपये ले करके हम करोड़पति नहीं बनेंगे, इस बात को याद रखना। कल एक महाशय 70,000 गुणा 50 रुपये कर रहे थे। मैं उन महाशय को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 70,000 रुपये 70,000 लोगों से दिलवा दो तो मैं मात्र 1 रुपये महीना लूँगा, लेकिन औकात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 10,000 चौकीदार इस विभाग में जागरूक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गुनाह करने के लिए कोई भी कुछ गुनाह कर सकता है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग से काम लीजिए भैया। आपके दिमाग का ही फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने आपको सिर्फ लूटा है, ठगा है। मैं आपको लूट नहीं रहा हूँ। लूटना ठगा उसको कहते हैं जो एक प्लानिंग के तहत कार्य किया जाए। ये कोई प्लानिंग नहीं, ये खुले मैदान पर हिसाब किताब है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।